में कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। जिले में इस समय कोरोना जांच की टेस्टिंग में जिला स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। जिले में कई ऐसे लोग हैं जिनकी कोरोना जांच रिपोर्ट 3 दिन से लटकी पड़ी है। समाज सेवी संस्था मंगलम के अध्यक्ष और सिंधिया समर्थक राकेश गुप्ता सहित उनके परिवार की जांच रिपोर्ट पिछले 3 दिन से लटकी पड़ी है और यह कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा पूर्व पार्षद आकाश शर्मा की जांच रिपोर्ट भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इन सभी लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मंगलम संस्था के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने 3 दिन पहले अपना टेस्ट कराया था, लेकिन आज तक कोरोना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसी तरह आकाश शर्मा ने भी कहा कि उनकी जांच रिपोर्ट भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और वह इस दुविधा में है कि उनको कोरोना है या नहीं। सिंधिया समर्थक विजय शर्मा ने इस मामले में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि इस मामले में कलेक्टर को आगे आकर कोरोना जांच की रिपोर्ट प्रणाली में पारदर्शिता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राकेश गुप्ता तो शिवराज सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए सुरेश ठाकुर के संपर्क में आए हैं और इसके अलावा कई लोगों के संपर्क में आए हैं, इसलिए जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट का खुलासा हो। आप पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हैं और वर्तमान में मंगलम के अध्यक्ष हैं और फिर भी प्रतिष्ठित माने जाते हैं शहर के लिए, जबकि आपकी कोरोना टेस्ट हुआ है तो बताया गया कि 2 दिन से आपकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। क्या कारण है, क्या क्या बताया स्वास्थ्य विभाग ने आपको? कोरोना की जांच मैंने 6 तारीख को कराई थी, सैंपल दिया था। 6 से आज तक मुझे ये नहीं पता मेरी जांच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसका मेन कारण क्या है कि हमें इतनी चिंता नहीं है जितनी हमारे साथ में रहने वाले लोगों को है। कारण क्या है, बीमारी फैलने वाली है, साथ में रहने वाले लोगों को भी डर रहता है। हमने इसी लिहाज से जांच कराई थी, सुरक्षा की दृष्टि से कि ये अन्य लोगों में ना फैले। यदि हम संक्रमित होंगे तो मेरे पास हमारे मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री माननीय श्री सुरेश राठौड़ जी भी मिलने आए थे। उनके साथ में 50 लोग अन्य भी थे। यदि मुझ में कोरोना हुआ, मुझे ही नहीं पता, तो कितने लोगों में फैलेगा वो। इसका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और कोरोना की रिपोर्ट तत्काल आना चाहिए। फिलहाल आपके द्वारा पूछा गया होगा तो क्या कहा गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? वो तो उनको कोई जानकारियाँ नहीं रहती। कभी कहे थे नेगेटिव आई है, कभी कहे थे पॉजिटिव आई है। आपका सैंपल गया है जांच होने या नहीं गया, ये किसी को जानकारी नहीं है वहाँ। ये जो कोरोना की टेस्टिंग जो इतनी स्लो चल रही है, क्या कारण मानते हो आप? स्लो नहीं चल रही, ये धोखाधड़ी चल रही है। अभी मैं आपको ताज़ा उदाहरण दूँ कि हमारे शिवपुरी के जो प्रमुख लोग हैं, जिसमें अपने शिवपुरी मंगलम के अध्यक्ष जो हैं राकेश गुप्ता जी और पूर्व जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा जी और इनके परिवार ने कोरोना टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट नहीं आई आज दिनांक तक। 3 दिन हो गए और उसके बाद वाली आ गई, जबकि ये शहर के वीआईपी लोग हैं और इनके साथ मंत्री भी रहे बीच में, हम लोग भी संपर्क में रहते हैं, जनप्रिय लोग हैं। खतरा इतना होने के बाद भी आज दिनांक तक रिपोर्ट नहीं आई। मैंने कल कलेक्टर शिवपुरी से भी बात करी और उनसे करी तो उनने के हिसाब रुक गई, तो रुक गई तो बीच वाली ही रुक गई और आगे पीछे वाली आ गई। क्या कारण बताया उन्होंने इसका? कारण उन्होंने मुझसे तो जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी की बात हुई थी तो उनने मुझसे तो ये कहा कि अभी पूरी नहीं आ पाई, लेकिन जब हमने रिपोर्ट देखी कि उसके 1 दिन वाली जांच आ गई, कोई ये नहीं आई, तो कहीं ना कहीं गलत है। और इतनी खतरनाक बीमारी में इस तरीके का जो कार्य है वो निंदनीय है और जिला प्रशासन इसमें दोषी है। मुख्यतः किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? देखो, ये नहीं हाउ जिला प्रशासन है जिम्मेदार, है ना। स्वास्थ्य महकमे के बारे में अगर जांच होना चाहिए, अगर स्वास्थ्य महकमा जिम्मेदार है तो स्वास्थ्य विभाग पर कार्रवाई होना चाहिए। की जांच कराई थी, जिसका प्रमाण मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जिसका प्रमाण है, ये पर्चा है जिला चिकित्सालय शिवपुरी और बड़ी
गंभीर बीमारी महामारी देश में चल रही है, जिसके लिए निरंतर हमारी सरकार और सब लोग चिंतित हैं, जिसको लेके ये महामारी कहीं कोई बड़ा रूप नहीं ले जाए, जिसके लिए पूरे शहरवासी और नागरिक अपनी अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। पर सवाल जब उठता है जब स्वास्थ्य महकमे के लोग इस बीमारी को बहुत हल्के में ले रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, हमने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया है और हम आज भी उनकी इज्जत करते हैं। परंतु सवाल जब उठता है जब मैं स्वयं और मेरे साथ शहर के प्रतिष्ठित लोग कहीं अपनी स्वास्थ्य की जानकारी को लेने के लिए अपनी जो जांच कराते हैं हम लोग, कि हमसे जो सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं कहीं वो लोग किसी दुविधा में न डल जाए हमारी वजह से, तो मैं स्वयं और मेरे साथ शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोग अपनी जांच कराने के लिए जिला अस्पताल गए थे, जिसमें हमने विधिवत पर्चा बनवाया लाइन में लग के। उसके बाद हमने अपना चेकअप डॉक्टर को कराया और तीसरे चरण में हमको जांच के लिए भेजा गया, जहाँ मेरे द्वारा अपना पर्चा, जो मेरे को पर्चा मिला था, वो जमा किया गया। जिसके 10-15 मिनट बाद मुझे लाइन में लगने के बाद मेरे नाम की आवाज़ लगती है और एक कोरोना वॉरियर नर्स द्वारा मुझे एक डिब्बी, जो लंबी टाइप में सफ़ेद रंग की डिब्बी थी, उसमें कुछ पानी टाइप का भरा हुआ था, वो दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप दूसरी लाइन में लग जाइए जिसमें आपकी जांच की जाएगी। उस लाइन में मेरा नंबर 6ठे स्थान पे था। मैं अपनी लाइन में नंबर लगने के बाद जब मेरा नंबर आया तो मेरी जांच की गई। उसके बाद मेरे से कहा गया, जो वहाँ चेक करने वाले कर्मचारी थे, कि आप अपनी जांच को उस पैकेट में डाल दीजिए। मैंने अपनी जो जांच की डिब्बी थी वो उस पैकेट में डाली। उसके बाद वहाँ से मुझे अधिकारियों द्वारा और जो कर्मचारी वहाँ थे उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि आपकी जांच एक दिन छोड़ के अगले दिन आ जाएगी। क्योंकि मैं उन 2 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहा, कहीं गया नहीं, कि भगवान न करे अगर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो किसी और व्यक्ति को मैं नुकसान न पहुँचा दूँ। परंतु देखने को ये मिला कि अगले दिन जैसे ही मैंने CHMO साहब से बात करी तो उनने मुझसे पहले दिन ये कहा कि तुम नेगेटिव आए। उसके बाद मैं बड़ा खुश हुआ, परंतु मन कहीं नहीं माना। मैंने उनसे पूछा कि मेरी रिपोर्ट, मुझे क्या सबूत है कि मैं नेगेटिव आया हूँ? तो बोले अभी मैं देखता हूँ। उसके बाद गर्रा राजा की एक मेडिकल चेकअप की जो चेक होते हैं कोरोना, उसकी एक लिस्ट मेरे पास आई, उसमें कहीं भी मेरा नाम नहीं था। मुझसे कहा गया कि शायद आपकी रिपोर्ट आज गई होगी, फिर कल नहीं जा पाई होगी, तो परसों आपका, कल दोबारा आपका आ जाएगा। उसके बाद कल भी मैंने इंतजार